कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में रूपचंद नागर जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आजकल गाज़ियाबाद में आपका मुद्दा जो है बहुत तेज़ी से जनता तक पहुंच रहा है जी। चाहे वो राजनेता हो या प्रशासन हो या आम जनमानस हो, कि गाज़ियाबाद का नाम जो है अपने श्री राम के वंशज महाराजा अग्रसेन नगरी के रूप में रखने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा बताइए जनमानस को कि चूँकि आप के नाम के आगे नागर लगता है तो हर कोई यही सवाल पूछता है कि भाई ऐसी कौन सी आपकी दिव्य इच्छा है कि आप गाज़ियाबाद का नाम बदलना चाहते हैं। असल में प्रेम जी, मैं आपको दिवाली की शुभकामनाओं के साथ बधाई दे दूं और जो देशवासी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मैं उनको भी बधाई दे दूं। दिवाली आ रही है, सबको मुबारक हो। अब मेरा कहना ये है, जो आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, सम्राट क्या नाम है अग्रसेन जी से, जी नागर समाज का। हाँ, नागर समाज का, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक देश के महापुरुष हैं। वो एक समाज के जो महापुरुष होते हैं वो किसी समाज के बंधे हुए नहीं होते, उनकी कोई समाज तक सीमा नहीं होती। वो तो पूरे जो उनके ज्ञान होता है, जो उनके प्रवचन होते हैं, जो उनका उद्देश्य होता है, जो उनका सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत की वजह से वो सदा अमर रहते हैं जो महापुरुष हैं। तो इनका भी एक सिद्धांत था कि एक जो भी किसी शहर में कोई नया व्यक्ति आएगा उसको एक जो है रुपया और एक ईंट दी जाएगी। ये उनका सिद्धांत है। जब उनके सिद्धांत को मोदी तो वैसे नहीं है, मोदी जी ने भी उसको धारण किया है कि अमीर लोगों से सब्सिडी हटा करके गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना में और करोड़ों लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको दे दिया। तो ये महाराजा अग्रसेन का ही तो सिद्धांत था। तो उसी सिद्धांत को मोदी जी ने अपनाया है। तो मेरा कहना ये है कि महापुरुषों को किसी भी जाति या बिरादरी से विशेष रूप से बांधना नहीं चाहिए। एक तो मेरा ये कहना। राइट। दूसरा, जो मेरे भावनाएं हैं, जो मेरा काम करने का ढंग है, मैं देश के लिए काम करता हूँ, मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूँ। उसमें ये नहीं देखता कि किस जाति का भला होगा, किस धर्म का भला होगा। जैसे एक दो उदाहरण आपने मुझसे पहले जो सवाल किया था उसके संदर्भ में मुझे कहना है। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन का जो मैंने बनाया था, पुल की डिमांड करी थी, तो उसमें जो अंडरपास बना है तो उसमें ना हिंदू की देखा जाएगा, ना मुसलमान को देखते हैं, ना। अच्छा, वो आंदोलन ही पूरा आप ही करा? अकेला मेरा आंदोलन। मैं आपसे कहूँगा कि पीछे उसका फोटो लग रहा है, आप जरा उसको दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको दिखा दूंगा। हाँ, दिखा दीजिए। जी 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 ये नागर साहब का आप लोग ऑफिस देख रहे हैं कि नागर साहब को कितने पुरस्कार मिला है, कितना सम्मान मिला है, और नागर साहब ने उसको बड़े प्यार से संभाला है। और जैसा कि नागर साहब कह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने आंदोलन किया था साहिबाबाद अंडरपास का श्रेय मुझे नहीं, समाज को मिलना चाहिए। ये आज के मतदाता ने प्रकाशित भी किया था। ये साक्षात दिखता कि इनका बहुत बड़ा आंदोलन। बराबर में लगा दीजिए। बुद्धा पार्क बनाया था। जी जी, ये बुद्धा पार्क भी नागर साहब ने अपने अथक प्रयासों से काम किया। मेरा तो कोई व्यक्तिगत है नहीं ना, मेरी बिरादरी का है। जी जी जी, सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। जी 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 बिल्कुल सही कहा नागर साहब आपने। तो लेकिन जो जनता के जो सवाल है मैं उनका लेके आपके पास आया हूँ पुलिंदा, कि भाई चूंकि आप नागर हैं और सीधे वो दो टूक में पूछते हैं कि नागर साहब वैश्य समाज के लिए काम क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब यही है कि इतना सारा आपने काम किया। इससे भी अलग एक देखिए, जब अब से 97 में गाजियाबाद में बूचड़ खाना लग रहा था, तो बूचड़ खाना तो गुजरों के लिए नहीं था। उस बूचड़ खाने के विरोध में हमने उसका जो खिलाफ आंदोलन किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ भेजा था। हमने गांव-गांव में जाकर के, जब हापुड़ डिस्ट्रिक्ट नहीं होता था, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट होता था, और हमने गांव-गांव में जाकर के पदयात्रा करके लोगों से समर्थन मांगा था और गाजियाबाद जिले को टोटल कोई बूचड़ खाना फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित कराया था। अच्छा, तो ये किस सन की बात है सर? ये 97 की बात है। अच्छा, मेनका जी को बुला करके लाए थे। मेनका जी संन्यास आश्रम में आई थी और हमने बहुत बड़ा ज्ञापन जो है डीएम के माध्यम से 5 लाख हस्ताक्षर करा करके डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को और सुप्रीम कोर्ट को दिया था। जी जी जी, और बूचड़ खाना यहाँ से हट गया। तो वो तो गोजर समाज का नहीं था, वो तो नागर समाज का नहीं था, वो तो हिंदू का नहीं था, वो तो मुसलमान का नहीं था। उसमें तो वैश्य समाज का, किसी और समाज का, दलित समाज का, ओबीसी का मतलब नहीं उठता। तो मैं जो आंदोलन करता हूँ वो मैं किसी वर्ग विशेष को लेकर के आंदोलन नहीं करता। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2003 में
मैंने एक रिट फाइल किया था कांवड़ यात्रा को जो बनी है कांवड़ मार्ग बनाने के लिए। मैंने 3 साल इस पर मेहनत करी थी, 3 साल मैंने इसको सर्च किया था और फिर इसको सब कुछ ले जा करके और डीएम को, उसको क्या नाम, डीएम 7 डीएमओ को पार्टी बना करके और फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उसके बाद जब नई बात बनी मेरी, फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो मैं हाई कोर्ट गया। तो ये जो कांवड़ मार्ग बना है, इससे मेरा कोई अकेले का भला थोड़ी हुआ, गुर्जर समाज का भला थोड़ी हुआ, क्योंकि इस पर जितनी यूनिवर्सिटी है उन सबका भला हुआ है। जो हिंदुस्तान की जो छवि खराब हो रही थी, क्योंकि जाम लग जाता था, मेरठ बंद होता था, पुरकाजी बंद होता था। मेरठ में 4 यूनिवर्सिटियां हैं, इसी पर जो है रुड़की यूनिवर्सिटी थी, वो सब बंद हो जाती थी। वैश्य समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता था मेरठ के बंद होने से, मेरठ सिटी को बंद होने से, मुजफ्फरनगर सिटी बंद होने से बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो मुझे माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा था तो इसका निदान क्या है, तब मैंने सजेशन किया था कि न्याय इसका ये निदान है कि जो गंग नहर आ रही है इसकी पक्की नहीं, पटरी को पक्की करके और इसको दे दिया जाए। इसमें बल्कि कमी रहेगी। यहाँ एक अबूपुर गांव है, उससे मैंने टीला मोड़ होते हुए दिल्ली में बांटने के लिए कहा था कि दिल्ली में ये मार्ग चला जाएगा तो गाजियाबाद बच जाएगा, लेकिन उन्होंने सीधा जोड़ दिया। खैर प्रशासन की शासन की बात है, उस पर मेरा काम अभी जारी है। और एक आपने और बड़ा आंदोलन किया था भगत नगरी वाला। हाँ, मैंने जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, जहाँ तो राजनीति का कोई मतलब भी नहीं था मेरा, जहाँ कोई मेरे अपने व्यक्तिगत गांव नहीं थे, मेरा अपने व्यक्तिगत बिरादरी नहीं थी, फिर मेरा चुनाव लड़ने का वहाँ कैसे मन बनता, क्योंकि जो भगत नदी है वो बिजनौर से निकलती है, गजरौला होती हुई, धनौरा होती हुई और फिर हसनपुर होती हुई संभल में जा करके संभल के कुछ पार्ट को कवर करते हुए और बदायूं में चली जाती है। तो 3 डिस्ट्रिक्टों को, 4 डिस्ट्रिक्टों को जो कवर कर रही हो, तो यहाँ मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर हो, उसमें पॉल्यूशन हो रहा था, इतना पॉल्यूशन हो रहा था कि एक रिपोर्ट आई थी तो विकास इंटरनेशनल की, उसमें ये रिपोर्ट आई थी कि यदि ये पानी लगातार ऐसे ही चलता रहा तो 25 साल बाद आने वाली जो जनरेशन है उसमें पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, चौपाई भी हो सकते हैं, दुपाई भी हो सकते हैं, वो संतान पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उसमें तो मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं था, मैंने उसके खिलाफ भी आंदोलन किया था और उसमें मुझे विजयश्री मिली। वो जितने भी आंदोलन है मेरे सारे में सफलता मिली, क्योंकि मेरा उससे कोई व्यक्तिगत मामला नहीं बनता था। सर एक बात और आपने मुझे पूछना था, आपने कहा भाई महाराजा अग्रसेन नगर, इसके लिए हम चाहते हैं कि वैश्य समाज का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा सहयोग है। देखिए इनको कभी कुछ मिला नहीं सर। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 2 समाज ऐसे हैं, एक तो वैश्य समाज है और एक हमारा दलित समाज है। दलित समाज को भी कभी कुछ नहीं मिला। इसकी भी सबसे पहले जो ज्वाला जगाई थी 1987 में, सबसे पहली मूर्ति एनसीआर में, वो मैंने बहन मायावती को, उसको क्या नाम है, मीरा कुमार को बुला करके और मैंने झंडापुर में लगाई थी। वो सर्टिफिकेट आप देखिए, वो दलित समाज ये कह रहा है, अब तो सारे समाज कह रहा है अम्बेडकर अम्बेडकर। जब अम्बेडकर को कोई कहता नहीं था, मैंने तब उनकी मूर्ति लगवाई थी। तो उससे तो मेरा कोई मतलब नहीं है दलित समाज से। लेकिन चूंकि एक दलित समाज पिछड़ा हुआ समाज था, तो उसके लिए उसमें स्वाभिमान की जगाने के लिए मैंने वो काम किया था, उसमें तो मेरा कुछ नहीं था। उसी वजह, वो एक बात और बता दूं मैं, जब मैं अग्रसेन जी पर आऊँगा, कि पीछे बहुत लोग कहते हैं हमने दयानंद जी को पढ़ा, हमने महात्मा गांधी को पढ़ा, हमने साहू जी महाराज को पढ़ा, हमने ज्योतिबा फूले को पढ़ा, बहुत सारों को पढ़ा। सबने दलित समाज को उठाने के लिए बात कही है, दलित समाज पर काम किया, लेकिन शुरुआत कहीं से नहीं हुई। मैंने शुरुआत करी 1984 में, मेरा एक बेटा था, मैंने उस बेटे को एक हरिजन नाम के, जिसके 3 लड़की थी, और हरिजन परिवार को मेरे 3 बेटे थे, उनके 3 बेटी थी। तो मैंने अपने बीच वाले बेटे को उनको गोद दे दिया, और ये गोद ऐसे नहीं, रजिस्टर्ड गोद दिया था, रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के गोद दिया था। दोनों फैमिली, उनकी भी और मेरी भी जाकर के रही थी। ये कितना बड़ा इतिहास है। तो इसका मतलब इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए मुझे। आपने बताया था कि आपने क्यों दिया, हाँ, इसे लोग जाने। हाँ, मैंने ये दिया था, मैं बता रहा हूँ कि वो जो लड़का था वो अपनी पत्नी को की पिटाई कर रहा था। जी। और उसे नहर में धकेलने की कोशिश कर रहा था। तो जब वहाँ लोग इकट्ठे हुए तो मैं भी इत्तेफाक से पहुंच गया। तो मैंने उससे पूछा, भाई तू इसे क्यों मार रहा है, क्या कारण है? क्या लगे जी इसका? मैं तो उसी की घरवाली ने कहा कि मेरे बच्चे लड़का नहीं हुआ, लड़की है, इसलिए मुझे मारा ताकि दूसरी शादी कर ले। तो मैंने कहा भैया ये तो
अपने हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। और इसमें दोष महिला का नहीं, पुरुष का होता है। आपके जो कीटाणु है वो है तो XY जो लगता है उसकी वजह से होता है, लेकिन वो मानने वाला कहाँ था, वो तो बेचारा अनपढ़ था। उन्होंने कहा जिसके लगती है वो जानता है। आपके तो 3 बेटे हैं जैसा आपने बताया, मैं कहा और मेरे 3 बेटी हैं। तो मैंने कहा तुम मेरे एक बेटा गोद ले लें, जो कि दुनिया कहते देता कोई नहीं। हमने कहा चलो जवाब दिया आपने। तो हमने लड़का गोद दिया, अपने परिवार को ले जाकर के गोद दिया, बाकायदा संस्कार कराए, बाकायदा उनके गाँव समाज के लोग इकट्ठे किए, मैंने अपने समाज के लोग इकट्ठे किए। और महाराजा करण सिंह जी ने तो यहाँ तक कहा था उसको देख करके कि ये एक अद्वितीय कार्य है। और मैंने उसको दे करके और फिर रजिस्ट्रार के यहाँ जा करके रजिस्ट्री कराई थी उसकी। कि बहुत बड़ा आपने सेक्रीफाइस किया वो अलग इस बात समाज है। को आगे बढ़ाने के हाँ, लिए। वो अलग बात है। दुर्भाग्य से 20 अगस्त 2004 को वो लड़का बीटेक कर रहा था नोएडा में, और वो ज़्यादा दिखा दीजिए बच्चे का फोटो। जी जी, ये बेटा है नागर साहब का। हाँ। जो बेटा इन्होंने इस दलित समाज को उठाने के लिए गोद दिया था, इस बेटे का फोटो है। स्वदेश चंद नागर। सर आंखें भर जाती हैं जब इस तरह की बातें होती हैं सर। तो इसमें तो मेरा कोई उस तरह में तो जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, उस सबसे ऊपर उठ करके जो जिसकी आवश्यकता होती है उसके साथ न्याय करने के लिए आंदोलन करता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि देश को विदेश को उठाने में, देश विदेश के जो व्यापार को उठाने में वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, इसमें वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारा नाम है। और NCR जैसी जगह में जहाँ अग्रोहा जो देश की राजधानी थी महाराजा अग्रसेन की, उस NCR में तो आती है वो भी। और हम भी NCR में आते हैं। गाजियाबाद में जो वैश्य समाज रहता है, NCR में वैश्य समाज रहता है, दिल्ली में वैश्य समाज रहता है। इंटरनेशनल लेवल पर जो वैश्य समाज का योगदान है, जो GDP हमारी बनती है, वो GDP वैश्य समाज की वजह से बनती है। इनका इतना बड़ा योगदान है। इन विचारों को मिला कुछ नहीं। तो मैंने ये सोचा कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर एक गाजियाबाद जिले का नाम हो जाए। एक तो आक्रांता का धब्बा हट जाएगा। जी जी, गाजियाबाद को एक आक्रांता का धब्बा हट जाएगा, हमारा स्वाभिमान जाग जाएगा और अग्रसेन का नाम होना चाहिए। ये मेरी दिली इच्छा है। ओके सर, आपने इतना सेक्रीफाइस किया दलित समाज के लिए, उसके बाद आपने राहीगीर के लिए जो आपका अंडरपास है, बुद्धा पार्क और भगत जो नदी है, इसके साथ साथ कावड़ मार्ग, लेकिन बूचड़खाना। लेकिन सर एक सवाल और भी मेरे पास जनता का आया है कि रूपचंद नागर जी जो है पर्यावरण भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, बहुत समाज से भी है। तो कहीं न कहीं कोई आपका राजनीतिक स्वार्थ भी इसमें जरूर निश्चित होगा, ऐसा सवाल आया। इसके बारे में बताइए सर। असल में जो लोग हैं ना, ये अब जो समय चल रहा है, हाँ। इसमें यदि कोई भी आदमी कुछ भी काम करेगा, कोई भी आदमी कुछ भी काम करेगा, तो उसमें जबरदस्ती जो घुसाने की कोशिश करेगा, इसका अपना कोई स्वार्थ होगा। मैं प्रेम जी आपके माध्यम से, आपके उसके वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि मैंने जितना भी आज तक जितने भी आंदोलन किए हैं, उन आंदोलन में मैंने कभी एक पैसा किसी से चंदा नहीं लिया। अब सवाल ये उठता है कि फिर आता कहाँ से है? हाँ, आप ये क्वेश्चन है स्वाभाविक, तो फिर आता कहाँ से? क्योंकि वो बहुत बड़े मील का मालिक तो हूँ नहीं। देखिए, मैंने शुरू में ही, मैं आज समाजी आदमी रहा हूँ, स्वामी विद्यानंद का फॉलोवर हूँ, और मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, शराब, तम्बाकू, बहुत बढ़िया फैशन नहीं। मैं 300 रुपए की चप्पल पहनता हूँ, 2 1 साल 1.5 साल चल जाती है अपने आराम से। बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनता हूँ। मैं तो शादी में भी कोई पैंट कोट शर्ट नहीं बनवाई अपनी शादी में। तो मैंने ये कह रखा कि मैं जितनी भी कमाई करूँ आपके लिए, परिवार के लिए, बस उसमें से 10% का हिस्सा मेरे शौक के लिए दीजिए, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, तो मेरा शौक है। और मेरा शौक बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात तो है नहीं। बस यही मेरा शौक है कि मैं लोगों के कैसे काम कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में लोगों के कैसे काम आ सकता हूँ, मैं कैसे आंदोलन करके लोगों का भला कर सकता हूँ, उसमें पैसा खर्च कर देता हूँ। मेरे घर वाले भी खुश। रही बात, बहुत समय देता हूँ। आपने एक दिन पहले भी जिक्र किया था कि आपने 3 साल उसमें लगा दिए कावड़ मार्ग में, 2 साल उसमें लगा दिए बगल नदी वाले में। इतना टाइम आपने लगा दिया सर्च करने में, मेहनत करने में, तो टाइम कहाँ से आता है? देखिए, आपकी बात, ये चिंता जायज़ है, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों के या अपने घर के या अपने समाज के टाइम में से कोई समय बर्बाद नहीं किया। दुनिया 9 घंटे 10 घंटे सोती है, मैं 4 घंटे सोता हूँ। बाकी अपना लिखाई पढ़ाई करता हूँ, उसी में अपने आंदोलन की रूपरेखा बनाता हूँ, और सारे काम निपटाने के बाद में
मैं क्या साल भर में 2 दिन या 4 दिन नहीं ले सकता अपने लिए? बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब भाई सब लोग अपने लिए लेते हैं, अपने समाज के उसके लिए लेते हैं, घर वालों के लिए, तो मैं अपना यदि उसमें साल भर में 1 वर्ष में 6 महीने में 2 दिन या 3 दिन ले लेता हूँ, तो इस परिवार का क्या जा रहा है जी जी। तो मैं अपने जो ऐश और आराम का समय है मैं उसको उसमें लगा आंदोलन में लगा देते हैं। आंदोलन लगाता हूँ। और इसीलिए जो है ना, क्योंकि साफ नियत से काम करता हूँ, नेक नीति से काम करता हूँ, लिखाई पढ़ाई से काम करता हूँ, कानून के दायरे में काम करता हूँ, इसीलिए मुझे सफलता मिलती है। और प्रशासन भी मेरी मदद करता है, क्योंकि मैं नाजायज नहीं कहता, जायज कहता हूँ। तो इसलिए प्रशासन ने मुझे कभी कोई परेशानी नहीं की। मेरे किसी भी कार्यकर्ता को कभी उसने प्रशासन ने धमकाया नहीं, कोई FIR नहीं की, कभी मेरा प्रशासन ने जो अत्याचार मेरे साथ नहीं किया, बल्कि मुझसे कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि मैं जायज काम करता हूँ, कानून के दायरे में काम करता हूँ, जी जी। प्रशासन से लिखा पढ़ी में काम करता हूँ, इसीलिए पूरा प्रशासन का सहयोग आपको मिलता है सारे आंदोलन में। सारे आंदोलन। तो ये भी सर बहुत बड़ा आंदोलन है आपका। तो इस आंदोलन को कब तक लगता है कि आप प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से आपको कोई बड़ी सूचना मिलेगी कि गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन नगर हो गया? कब तक विश्वास है? ऐसा है कि शासन और प्रशासन सब देखता है, शासन भी जानता है, प्रशासन भी जानता है। वहाँ बड़े विद्वान लोग रहते हैं, बड़े समझदार लोग रहते हैं, और वो किसी के बुराई में नहीं रहते, वो हमेशा अच्छाई का काम करते हैं। सारा शासन और प्रशासन वो भी चाहते हैं, वही सोचते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें बाधा ना डाली। मेरी ये बात न्याय की है और उसके न्याय संगत है, उनका अधिकार बनता है। मैं एक बात बताऊँ, इतने बड़े NCR में एक जिला क्या, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में क्या एक जिला महाराजा अग्रसेन के नाम पर नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या बम्बई जो इतनी बड़ी नगरी है, वहाँ जो वैश्य समाज रहता है, इतना पैसा खर्च करता है, गुड़गांव इतनी बड़ी नगरी है, पूरा NCR इतना बड़ा है, उसमें वैश्य समाज का कितना बड़ा योगदान, और इतनी बड़ी GDP में वैश्य समाज का कितना बड़ा योगदान है। और जो व्यापार हो रहा है, और दूसरी बताऊँ, देखो मैं तो जाति से गुजर हूँ, हम लोगों ने, और मैं गजे एक है गुजर जाट यादव, उसका मैं एक संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो हमारे लोग कहाँ व्यापार करते थे? हम तो खेती तक सीमित थे। हमने व्यापार करना सीखा है, आज हमारे बच्चे व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार करना सीखा तो वैश्य समाज से सीखा है। जब वैश्य समाज व्यापार कर रहा है, आज हमारे लोग भी व्यापार कर रहे हैं। तो आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ाई कर, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती? और जिस आदमी ने रास्ता दिखाया महाराजा अग्रसेन ने, और इससे भी अलग मैं और बात कह दूं कि महाराजा अग्रसेन महाराजा श्री रामचंद्र जी के 35वें वंशज थे, क्षत्रिय वंश थे। जब महाभारत हुआ तो महाभारत में इनके पिताजी पांडवों की तरफ से लड़ने आए, और पिता में भीष्म के बाणों की वजह से वो वीरगति को प्राप्त हो गए। ये रह गए महाराजा अग्रसेन जी। तो जब महाराजा अग्रसेन जी रह गए तो श्री कृष्ण जी ने इन्हें आदेश दिया था, सभी को आदेश दिया था कि अब विध्वंस का समय नहीं है, अब हजारों साल तक युद्ध नहीं होंगे, अब जो इतना नुकसान हो चुका है इसकी भरपाई के लिए व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए महाराजा अग्रसेन को महाराजा श्री कृष्ण जी ने वैश्य समाज को धारण करने के लिए उपदेश दिया था और उनको आदेश दिया था, तब इन्होंने वैश्य धारण किया, वैश्य समाज धारण किया, वैश्य वर्ण धारण किया। और ये कुमुद नाम की जो लड़की थी, जो नाग कन्या थी, नागवंश की कन्या थी, वहाँ ये ब्याही थे, इनकी शादी हुई थी। और मेरा जो वंश है वो नागवंश से चला है, तो एक हिसाब से ये मेरे रिश्तेदार भी तो हुए, इसीलिए आप, हाँ मेरे फूफा भी तो हुए। भाई ये इनकी जो शादी थी वो मेरे कुल में हुई थी। जी जी जी। जो कुमुद नाम की लड़की थी वो मेरे कुल की लड़की थी, कुल की बेटी थी, इसलिए भी मेरा अधिकार बनता है। तो इसीलिए जो है एक तरह से आपका जो कुल से सीधे संबंध जोड़ रहा है, और वैश्य समाज हमेशा देश को आगे बढ़ाता है, तो गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर होना चाहिए। एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि लोग कहते हैं भाई चुनाव भी लड़ेंगे आप। देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मैं कितनी ही भी तपस्या कर लूं, कोई आदमी कितनी भी तपस्या कर ले, आज का युग ऐसा है कि कोई आदमी निस्वार्थ नहीं कर रहा, तो लोग उसी नजर से देखते हैं, उसी चश्मे से देखते हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं। चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने का मेरा कोई चैनल पे घोषणा कर रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक घोषणा की बात है, ये तो सर्वविदित है। अच्छा एक बात बताइए प्रेम जी, पूरी आपके चैनल से पूरा देश सुन रहा है, मेरी 72 साल की एज होगी जी, और 72 साल की एज में
मैं उससे पहले मैंने इतने काम किए। यदि चुनाव लड़ना होता हाँ। तो मैंने 97 में बूचड़खाने का विरोध किया था। जी, तो जी। जब चुनाव की तैयारी करनी चाहिए थी। जब मैंने ये बनाया था ये जो अंडरपास, तब मुझे चुनाव की घोषणा करनी चाहिए थी। जब मैंने 4 जिलों में बागदंडी वाला काम किया था, बबराला से गजरौला की बहुत बड़ी यात्रा मैंने करी थी और इतना बड़ा जन समर्थन मेरे पीछे था, तो भी लोगों ने कहा था कि चुनाव की तैयारी है। अरे मैंने कहा चुनाव की तैयारी नहीं है, परमपिता परमेश्वर ने मुझे वो शक्ति दी है, मैं उस शक्ति का सदुपयोग जनहित में करना चाहता हूँ। जब पता है, जब हम पढ़ते थे, आप भी पढ़े होंगे, जब छोटी सी क्लास में, तो उस समय वो कहा करते थे, जो वो आती थी प्रेयर, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश्चित दूर रहे। आपने पढ़ी होगी? जी जी, पढ़ी है। अब जब शक्ति मुझे दे दी तो मेरा क्या काम है? वे शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। मुझे अच्छी बुद्धि दी है, मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है, मुझे अच्छा कुल दिया है, मुझे अच्छा क्षेत्र दिया है, एनसीआर में पैदा हुआ। मैं सुल्तानपुर या उधर जो कहीं दरभंगा में भी तो पैदा हो सकता था, मैं नहीं करता इतना बड़ा काम। और जब मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं एनसीआर में पैदा हुआ हूँ, अच्छे कुल में पैदा हुआ हूँ, अच्छे माता पिता मुझे मिले हैं, संस्कारित माता पिता मिले हैं, धन से मैं संपन्न घर में पैदा हुआ हूँ, बुद्धि मेरी तीव्र है, और सबसे बड़ी पता है क्या बात है कि जब से मैं पैदा हुआ और आज तक गाय का दूध पीने को मिला है। अच्छा। इसलिए मेरी बुद्धि तीव्र है। जी जी। जब तीव्र बुद्धि है तो इसका सदुपयोग मैं जनता के हित को कर रहा हूँ, राष्ट्र के हित में कर रहा हूँ, तो क्या बुराई है इसमें? लोग कहते हैं वो चुनाव लड़ रहा है, अब बताइए अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इसको बिल्कुल खारिज कर देते हैं। हाँ, खारिज है। और आप इस आंदोलन में भी आप जीत हासिल करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है नागर साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर मिलेंगे तो नमस्कार।